नमस्कार। सिलाई मशीन में अगर धागा न डालिए तो मशीन चलती तो जरूर है, लेकिन कुछ सिल नहीं पाती। ठीक वैसे ही रिश्तों में अगर प्रेम का धागा ना हो तो जिंदगी चलती तो जरूर है, मगर रिश्तों को जोड़ नहीं पाती। इसलिए अपनी जिंदगी में कोशिश कीजिए, प्यार से रिश्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। और अगर रिश्ते आपके पास हैं, कभी भी आप जिंदगी में किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं पड़ सकते। वैसे भी आप आज अकेले नहीं हैं, आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आइए सर, सबसे पहले आज का पंचांग आपसे समझ लेते हैं, उसके बाद फिर समझेंगे आज के पूरे दिन को अलग अलग हर राशि के लिए। आज 18 जून 2020 है और बृहस्पतिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। आषाढ़ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। द्वादशी तिथि है सुबह 9:40 तक और उसके बाद त्रयोदशी तिथि है। भरणी नक्षत्र है सुबह 8:31 तक और उसके बाद कृतिका नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मेष राशि में और चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर 3:03 पर। आज प्रदोष व्रत है। मंगल मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात 8:15 पर और बुध वक्री हो रहे हैं सुबह 10:25। तो हम बात कर रहे थे कि रिश्तों में प्यार बहुत जरूरी है। तो आइए आज के दिन की प्यार भरी शुरुआत करते हैं। मेष और वृषभ आपके साथ, देखते हैं कैसे आप अपनी जिंदगी में प्यार को घोलते हुए एक खूबसूरत कल बना सकते हैं। लेकिन आज क्या करना है वो आपको बताने जा रहे हैं आपके ज्योतिष गुरु। मेष राशि वाले ही समझ लें कि अपनी प्रतिभाओं को जगाने के लिए आप कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, इसलिए मन में मेहनत करने की इच्छा जागृत हो रही है। ऐसे ही किसी दौर में इंसान बड़ी उपलब्धियों को छुपाता है। अच्छाई यह भी है कि कुछ भी करने के लिए आपके प्रियजन आपके साथ हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए हर तरह की प्रेरणा दे रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय? इंसान गहरे समुद्र में डुबकी लगाकर ही मोतियों को खोज पाता है। किसी भी छुपी हुई प्रतिभा को जगाने के लिए आपकी मेहनत ही काम आएगी और उस मेहनत के रास्ते पर चलते हुए आप अपनी कार्य क्षमताओं में निखार भी ला पाएंगे। आज का दौर चुनौती भरा हो सकता है, पर आप सफलता के रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसा ही कहते हैं आपके साथ। क्या न करें इस समय में? अपने मन में कोई ऐसा तकरार ना बिठाएं जिसके चलते रिश्तों पर कोई बुरा असर आता चला जाए। खासकर किसी प्यार के रिश्ते को संभालने की दिशा में अपनी ओर से आप कोई गलती ना कर जाएं। वृषभ राशि वालों को घर परिवार में अपनों का पूरा सहयोग मिला हुआ है, पर आपका मन फिर भी कहीं और ही भटक रहा है। आपके विचार कुछ ऐसे बनते चले जा रहे हैं जो आपको अपनों से दूर ले जाएं। इसी चीज को संभालने के लिए आपसी विचार विमर्श कर लेने की भी जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय? काम और कारोबार से जुड़े फैसले बहुत ध्यानपूर्वक लेने होंगे। हालात अच्छे भले बने हुए हों तो भी इंसान को सतर्क रहने की जरूरत पड़ती है। इसलिए भी लोगों की हर बात के पीछे छुपी हुई गहराई को समझना ही पड़ेगा। क्या न करें इस समय में? आपकी बचत संभली हुई है, इसलिए आप किसी निवेश का भी सोच रहे हैं। और अगर मन में पहले से कोई असमंजस है तो उसकी छानबीन कर लें और जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो आपको परेशान करता चला जाए। तो जल्दबाजी में ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिसकी वजह से आप ही किसी परेशानी में घिर जाएं। सोच समझ कर कीजिएगा जो भी कीजिएगा। एक सवाल लेते हैं सर। सवाल है संदेश कुमार का। 13 अक्टूबर 1990 11:55 रात में जन्म हुआ है मोहनिया, कैमूर, बिहार में। एक तो जानना चाहते हैं ये कि इनकी राशि क्या है, और दूसरा कब तक इनकी शादी होगी, कैसी लड़की से शादी होगी, ये भी इन्होंने जानना चाहा है। और कब तक ये इतना पैसा बचा पाएंगे कि ये कहीं इन्वेस्ट कर पाए, बचत कब तक? संदेश आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और कर्क राशि। आपकी महादशा चल रही है जी सूर्य की और अंतर्दशा चल रही है राहु की नवंबर 2020 तक। कब तक आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और बचत बढ़ेगी? देखिए 2021 का साल और उससे आगे फिर समय अच्छा ही बनता चला जा रहा है जब आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा होता चला जाए तो बचत भी बढ़ेगी, आपके एसेट्स भी बनेंगे, सब कुछ ठीक ठीक होता चला जाएगा। और आपने पूछा शादी कब होगी? देखिए अप्रैल मई 2021 एक अच्छा समय है जिसमें शादी हो सकती है। वैसे भी आपकी आयु 30 वर्ष की हो चुकी है और ज्यादा देरी करना ठीक नहीं है, लेकिन शादीशुदा जिंदगी में तालमेल बनाने के लिए आपको अपने व्यवहार पे बहुत थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो अप्रैल मई 2021 में ही शादी का भी योग है, आर्थिक स्थिति सुधरने का भी योग है। बस थोड़ा सा अपने साथ जो काम करने की बात कही है ज्योतिष गुरु ने, उस पर अमल कीजिएगा। सर आगे बढ़ते हैं, मिथुन और कर्क की बात कर लेते हैं अब आपसे। तो मिथुन और कर्क आपके लिए भी देखिए दिन आपको आम जैसा ही दिख रहा होगा, लेकिन हो सकता है दिन में कई ऐसी संभावनाएं हों कि आप कुछ नया, कुछ बेहतर कर पाएं।
तो ऐसे कौन से पल हैं जिनमें आपको किस तरह से एक्ट करना है, किस तरह से रिएक्ट करना है, नोट कीजिए, आपको बताएंगे ज्योतिष गुरु। मिथुन राशि वाले अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और अपनी मेहनत को जगाने के लिए हर तरह से जागरूक हैं। यही कारण है कि आप अपने दोस्तों से भी संबंधों को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपकी सूझबूझ और आपकी व्यवहारिकता इसमें आपकी पूरी मदद करेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने ऊपर किसी भी तरह का बोझ बढ़ाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने से बचना होगा, ताकि क्योंकि ऐसा लगता है जैसे हालात आपसे आंख मिचौली खेलते रहेंगे। इसलिए स्थिरता और संयम बनाए रखने से ही आप अपने हालात को सुधार पाएंगे। क्या न करें इस समय में? आपका भरोसा भी जगा हुआ है और आपकी मेहनत भी उसमें जुड़ी हुई है। पर बहुत ज्यादा सोचकर किसी भी तरह के असंतोष को आप बढ़ाते न चले जाएं। जब भी इंसान की उम्मीदें ज्यादा हों तो ऐसा होना स्वाभाविक सी बात होती है। फिर भी अपने सपनों को साकार करने के लिए लोगों से किसी भी तरह की उलझन बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं है। कर्क राशि वाले समझ लें कि अगर रोजमर्रा के हालात हाथ से फिसलते चले जाएं तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। पैसे को लेकर भी यही स्थिति है। अगर रोजमर्रा के खर्चे बढ़ जाएं तो बचत पर असर पड़ सकता है। वैसे भी अपने व्यवहार में मधुरता बनाए रखने का भी समय है। क्या करना चाहिए समय? कामकाज से जुड़े जो भी दबाव हैं उन्हें समय रहते संभालने की जरूरत पड़ेगी। और अब हालात धीरे धीरे ऐसे ही बन रहे हैं जो आपकी कार्य क्षमताओं को बढ़ाएं, जिसमें आप अपने ज्ञान और अपनी जानकारी को पूरी तरह से इस्तेमाल भी कर पाएं। क्या न करें इस समय? नुकसान के कई सारे कारण हो सकते हैं, पर जब भी कोई नुकसान किसी गलतफहमी की वजह से होता है तो बहुत तकलीफ होती है। इसलिए पूरी छानबीन किए बिना कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जिसका बुरा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता चला जाए। तो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पर किसी भी तरह का कोई खतरा पैदा हो। तो सिंह और कन्या राशि, खतरा पैदा होगा नहीं, क्योंकि आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। बताएंगे आपको कि आज के दिन में क्या है खास, आपका राशिफल क्या कहता है और फिर आप क्या करें क्या ना करें। बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा और सिर्फ नोट नहीं कीजिएगा, उस पर चलिएगा, असर भी दिखेगा। सिंह राशि वालों के लिए बहुत कुछ आपके हित में संभला हुआ है, जिसके चलते आप काम को भी बढ़ावा दे पा रहे हैं और काम से लाभ भी कमा पा रहे हैं। इस अच्छाई को हर हाल में बनाए रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? परिस्थितियां अनुकूल रही हैं जिसका आपने पूरा फायदा उठाया है, पर बदलते हुए संदर्भ में आने वाली चुनौतियों को पहले से समझ लेना बहुत जरूरी है, ताकि आप उसके लिए तैयारी कर सकें। किसी भी तरह का जोखिम उठाने से फिलहाल बच कर निकल जाने की जरूरत है। क्या न करें इस समय में? पैसे की स्थिति ठीक है, पर पैसे को लेकर अपने मन में किसी भी तरह का असंतोष बिठाते चले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी आर्थिक स्थिति को व्यर्थ में कमजोर करते चले जाएंगे। किसी बड़ी उम्मीद में अपनी जिंदगी की स्थिरता को खतरे में डाल लेना भी ठीक नहीं होता। कन्या राशि वालों का मन परेशान, इसलिए आपके फैसले गलत हो सकते हैं और अच्छी भली कामकाज की स्थिति में भी आप कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं जो नुकसान की ओर ले जाए। इसलिए बहुत शांत रहकर ही अपनी स्थिति को संभाले रखना जरूरी है। क्या करना चाहिए समय? मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की दुविधा से तकरार उत्पन्न हो सकता है और तकरार का बुरा असर रिश्तों पर पड़ सकता है। इसलिए अपनों के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लें, ताकि किसी भी तरह की मुश्किल को समय रहते संभाल लिया जाए। क्या न करें समय में? काम और कारोबार के क्षेत्र में कोई ऐसा फैसला न करें जिसमें आपकी जल्दबाजी नजर आ रही है। अपने आसपास के लोगों को भी बिना किसी कारण नाराज करते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। तो लोग आपसे नाराज ना हों, ये आपको कोशिश करनी है लगातार। सवाल लेना है, अनुराधा का सवाल है। डेट ऑफ बर्थ 14 सितंबर 1998, 12:20 AM। इनका जन्म हुआ है मुंबई। BA थर्ड ईयर में है, साथ ही इन्होंने ग्राफिक डिजाइनर का भी कोर्स किया है। जॉब नहीं मिली है, तो कब तक इन्हें जॉब मिल सकती है या कुछ और करें? अनुराधा, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है शनि की, अक्टूबर 2021। पढ़ाई कर रही हैं और साथ साथ में ग्राफिक डिजाइन का आपने कहा कोर्स कर लिया है वो आपने, और जॉब की भी तलाश है। देखिए, आने वाले 3 महीने में आपको जॉब तो मिल सकती है, उसमें तो कोई कमी नहीं है, लेकिन पहले पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए। और क्योंकि अच्छी जॉब या अच्छा कैरियर आपका बन सकता है 2024 से, तो मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाएं और बेहतर कैरियर की दिशा में कोई अपनी स्किल्स को और ज्यादा आप तराश लें, तो
और अच्छा करियर बन सकता है 2024 से। ये अब फैसला आपको करना है अपनी परिस्थितियों को देखते हुए कि आने वाले 3 महीने में जॉब लेनी है या आने वाले 3 साल अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाना है, फिर अच्छे करियर की ओर 2024 से आगे बढ़ना है। ये सोचना होगा जी। तो बहुत अहम राय है ज्योतिष गुरु की। अब आपको ये फैसला करना है अपनी परिस्थितियों को देखते हुए कि आने वाले 3 महीने में जो जॉब मिल रही है उसे आप लेंगी या 3 साल तक अपने कोर्स को कंप्लीट करके और अच्छे से अपने को तैयार करके आप बेहतर जॉब की तरफ बढ़ेंगी। तो फैसला आपको करना है। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, तुला और वृश्चिक राशि। अब इनको भी फैसला करना है कि इनको आज क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बताइए हमें किस तरह से ये प्लान करें अपने आज के दिन को। तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति संभली हुई है, पर समय अब ऐसा बनता चला जा रहा है जिसमें आप अपनी बचत से जुड़ा कोई बड़ा फैसला करना चाहें और यहीं पर रुक जाने की जरूरत है। पैसे से जुड़े लेन देन को भली भांति समझना होगा और पैसे से जुड़े किसी भी तरह के तकरार से बचकर निकल जाना होगा। क्या करना चाहिए इस समय? रिश्तों को संभालने के लिए आपने अपनी ओर से भरपूर योगदान दिया है, पर आपके प्रबल होते हुए विचारों की वजह से अब तकरार जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए भी बहुत सारा संयम बनाए रखने की जरूरत है। अपनी गलतियों को और अपनी मुश्किलों को बढ़ाते चले जाना वो ठीक नहीं होता, उससे बचना होगा। आप क्या न करें इस समय में? हालात कई रूप से संभले हुए हैं, पर उसके पीछे भी कई ऐसी छुपी हुई चिंताएं हैं जिसका बुरा असर आपके घर परिवार की खुशियों पर पड़ सकता है। इसलिए अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह ले लेने की जरूरत है ताकि कोई भी बात बिगड़ती ना चली जाए। वृश्चिक राशि वालों के कामकाज से जुड़े दबाव तो संभल जाएंगे, पर लोगों को नाराज करने से बचना होगा। खासकर रोजमर्रा की छुटपुट बातों को लेकर अपने मन को उचाट करते चले जाना ठीक नहीं होगा। इसलिए भी अपने व्यवहार में बहुत सारी मधुरता तो आपको लानी ही पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों को संभाले रखने का प्रयास बनाए रखना ही आपके हित में होगा, क्योंकि उसी से आप अपनों की हर तरह की जरूरतों को समझ भी पाएंगे और संभाल भी पाएंगे। रिश्ते संभले रहें तो ये जिंदगी का सबसे बड़ा सुख होता है और आपको एक नजर उस ओर बनाए रखनी है। क्या न करें इस समय में? पीठ पीछे क्या हो रहा है इस बात को लेकर चिंतित ना होते चले जाएं, क्योंकि चिंताएं ही मुश्किलों को बढ़ावा देती है। अपनी मानसिकता को व्यर्थ में इस रूप से ना बिगाड़ें कि आपको हर चीज बुरी लगनी शुरू हो जाए। तो अपनी चिंताओं को इतना भी नहीं बढ़ा लेना है कि जो भी चीज सामने आए आपको उसमें कोई बुराई नजर आए। थोड़ा समझना होगा आपको इस समय कि किस तरह से एक पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको रहना है जीवन में, आगे बढ़ना है हमें भी। और ज्योतिष गुरु अब बात करनी है हमें यहाँ पर धनु और मकर की। तो इनके लिए क्या खास है आज के दिन में? क्या सतर्कता ये बरतें? क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें? धनु राशि वाले रिश्तों के प्रति तो जागरूक, फिर भी बहस छिड़ी रहती है। अच्छी बात यह है कि आपकी गलतियों के बावजूद आपके जीवन साथी आपको अच्छे से समझ पा रहे हैं और इसी के चलते आपकी जिंदगी में सुख और सुकून बना रह सकता है। हालात भी इस रूप से बन रहे हैं कि आप अपनी मेहनत को बनाए रखें और लगातार अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित रहें। क्या करना चाहिए इस समय में? बदलता हुआ समय है जिसमें आपको अपनों के करीब आने का मौका मिल सकता है और ऐसा कोई भी विकल्प आपकी जिंदगी में और ज्यादा खुशियां ला सकता है। बढ़ते हुए खर्चों से बचना होगा और अपनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए फिर भी अपनी ओर से कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। क्या न करें इस समय में? लोगों की ओर से बढ़ता हुआ हाथ आपकी सहायता करता चला जाएगा, लेकिन लोगों की किसी भी बात को शक की नजर से बिल्कुल ना देखें। ऐसा करना एक आदत भी बन जाती है और इस आदत से बचने की जरूरत है ताकि आपका व्यवहार जो है वो नकारात्मक ना होता चला जाए। मकर राशि वालों के लिए रोजमर्रा की मुश्किलें बनी रह सकती हैं, जिसकी वजह से आपका मन परेशान है। हर एक के लिए आप इस समय अच्छा सोच रहे हैं, पर फिर भी कई तरह की रुकावटों के बने रहने का अंदेशा है। क्या करना चाहिए इस समय? लोगों को खुश रखना होगा और जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपनी कोशिशों को बढ़ाने का समय है, ऐसा सोचकर चलना होगा। कुछ नया सीखने का मौका मिल सकता है और आपकी जानकारी में वृद्धि हो सकती है। क्या न करें इस समय में? सेहत को लेकर किसी भी तरह की गलतफहमी ना उत्पन्न होने दें। पूरी बात को समझने के लिए कभी कभी वक्त लगता है, इसलिए अपने मन में किसी भी तरह की चिंता को बढ़ाते ना चले जाए। तो कुछ चीज़ों को पूरा होने में वक्त लगता है, उन्हें वो वक्त दीजिए। फटाफट चीज़ें नहीं हो जाया करती, थोड़ा सा अधीर ना होते हुए धैर्य धारण करें, सब अच्छा होगा। सर, कुंभ और मीन राशि, अब इनके लिए आप दिन को कैसा देख रहे हैं और क्या खास वो टिप्स हैं जो इनको जानना समझना बहुत जरूरी है?
कुंभ राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई भरपूर बनी हुई है और आपके अपने आप को हर तरह से समझ पा रहे हैं। और मन में बिठाए हुआ तकरार आपको अपनों से दूर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। इसी चीज से बचने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय? काम और कारोबार से लाभ में बढ़ोतरी हो सकती है और अपने लाभ को बचाए रखने के लिए भी आपको सही योजना बनाए रखने की जरूरत है। ये समय रिश्तों को संवारता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए आपसी बातचीत के माध्यम से कई तरह की मुश्किलों को संभाला भी जा सकता है। क्या ना करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते में किसी भी तरह का अविश्वास ना उत्पन्न होने दे और इसलिए ऐसा ना सोचे कि आप ही सही हैं। आपके प्रबल होते हुए विचार आपसे गलती करवा सकते हैं, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। मीन राशि वालों को अपनी जिंदगी की खुशियों को बनाए रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए अपनों पर भरोसा भी करना होगा और अपनों से जुड़े रहने के लिए हर तरह की कोशिश करनी होगी। क्या करना चाहिए समय में? समय कुछ इस रूप से बनता चला जा रहा है कि आप अपने नुकसान को समझें और भविष्य में किसी भी तरह की गलती को दोहराते न चले जाएं। इसे इस रूप से भी समझना चाहिए कि भाग्यशाली समय की शुरुआत हो रही है जो आपके नुकसान से आपको बचाए रखे। क्या न करें इस समय में? घर परिवार की खुशियां बनाए रखनी है तो किसी को भी कमी की नजर से न देखें। लोगों की अच्छाई में गलतियां या कमियां निकालते चले जाना कभी भी ठीक नहीं होता। तो लोगों में कमियां ढूंढना आसान होता है, लेकिन एक बार कोशिश कीजिएगा, अपने अंदर तो कोई ऐसी कमी नहीं जिस पर हमारा ध्यान ना गया। सोचिएगा, मुश्किल होता है, अगर कर पाए बहुत अच्छा रहेगा। ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ते हैं। अब जैकपॉट का रुख करते हैं, तो किस राशि के लिए क्या है आज खास जो आप बताना चाहेंगे? मीन राशि वालों के लिए आज के दिन में खास ये है जी कि जिंदगी में रिश्तों की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए अपने व्यवहार पर काम करना पड़ता है। कामकाज से जुड़ी स्थिरता को बनाए रखने के लिए भी आपकी अच्छाई ही काम आएगी जो आपको किसी भी तरह की मुश्किल से बचाएगी। इस बात की गहराई तक जाएंगे तभी आप अपनी जिंदगी की स्थिरता को बनाए रखने में कामयाब हो पाए। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए आपका। जी नमस्कार। तो आप सब नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी आपके तारे@aajtak.com, जिस पर आप भेज सकते हैं अपना सवाल। वेबसाइट है www.aajtak.in/tare।